ध्यान रखना, आपने पंप लगाना है, पंप की पाइपिंग करनी है। मेरे ख्याल से इतना तो अब तक बना लिया होगा आप लोगों ने सबने। बनाया नहीं बनाया? हम्म। अरे बोलो भाई। अंकित, रवि, बनाया? सर मेरा तो वो इक्विपमेंट वाला आपको भेजा था ना, वही मूव नहीं हो रहा। हाँ, वो करवा देना आज। ठीक है, कोई बात नहीं, करा देंगे। आज मैंने इन्हें संदीप भाई को भी टाइम दिया था। तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, आप देखिए यहाँ पे। आपका ये जो पंप है ना दीपेश जी, जी इसको सर। उठा के ना अंदर ले जाना, अखिलेश जी और दानिश यस भाई। सर। ये जो मोटर है ना, मोटर, ये मोटर हमारी होनी चाहिए इसके अंदर यहाँ पे, और पंप का हिस्सा होना चाहिए बाहर। मतलब कि मोटर अंदर रहेगी, पंप बाहर रहेगा, तब जाके बाहर पाइपिंग आएगी। अगर मैं फ्रंट व्यू दिखाऊं, आप लोगों ने कभी लेआउट देखा है ऑटोकैड रिलेटेड? देखा तो हेलो। नहीं है सर। अच्छा, देखा नहीं है, मेरे पास अभी है नहीं ऑफिस में, मैं कल आपको वो भी भेजूंगा, एक भेजूंगा हजारडा सेरे क्लासिफिकेशन का, ठीक है? अगर आप जी। देखोगे, ये जो पंप होते हैं, अभी तो मैंने पंप रख दिया ऊपर एलिवेशन पे पड़ा हुआ है, बट पंप तो हमेशा नीचे रखा जाता है फिनिश ग्रिड लेवल पे। अब फिनिश ग्रिड लेवल पे जी। इसलिए होता है क्योंकि उसका सक्शन अच्छा होता है, हमें हेड लॉसेस नहीं देने, मतलब मिनिमम से मिनिमम हेड लॉसेस रखने। तो आप करोगे क्या, आप इसका पंप का जो मोटर होगा वो अंदर की तरफ आएगा, पंप बाहर आएगा। मतलब इस तरीके से रखना है इसको, जैसे पड़ा है बस नीचे ले आना। मैं यहां से नाप लेता हूँ, यहां से अगर मैं नाप दूं, तो आप यहां तक देख लो, जीरो तक कितना है ये एलिवेशन 1933.34 आएगा नीचे। दीपेश जी, हाँ हूं तो कर दो, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर हाँ। ठीक है, 1933.34, सॉरी 94 है ये, 1933.94, चौरानवे। मानिए 1933.94 नीचे आ जाएगा ये। ठीक है रवि? ठीक। ठीक है। ठीक है सर। लेकिन अगर आप इसका ईस्ट देखोगे तो 7305.76 है पवन जी। तो अब जी। 7305.76 है। हमने मेरे ख्याल से 2 मीटर की लेंथ ली थी फाउंडेशन की। जी। तो अगर मैं इसका 1 मीटर गिन दूं तो ये 630.05.76 हो जाएगा, है ना? हाँ, सेंटर आ तो जाएगा। ये ईस्ट में चला जाएगा अखिलेश भाई, 6305। मेरा पंप बाहर रहेगा, मोटर अंदर रहेगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। तो इस तरीके से रख के फिर पाइपिंग करना, उससे होगा क्या, जो हमारी पाइपिंग पाइप रैक पे जानी होगी ऊपर, वो यहां से चढ़ेगी कॉलम के साथ साथ, ताकि अगर हमें कोई सपोर्ट भी देनी होगी तो हम इजीली दे सकते हैं। इसके ऊपर जाके यहाँ पे या किसी भी लेवल पे जहां पे भी आपको लेके जाना, आप इजीली लेके जा सकते हो। क्लियर है संदीप भाई? हेलो। चलो, ठीक है ना भाई। मैंने आप लोगों को अभी ये चीज बताई। इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज हम लोग सबसे पहले पिन आईडी पे काम करेंगे। मैं आपके सामने पिन आईडी खोल रहा हूँ, देखो मैंने खोल रखी है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए। कल मैंने जब ये पिन आईडी दी थी, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे डेट नहीं हटाई, मैंने समझ लो लेटेस्ट पिन आईडी आपको दी है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और साइड में आ जाते हैं। मैंने एडिट करके ये दिए दानिश भाई। हेलो, दानिश भाई, जी सर, जी अंकित, सर। रवि, यस आप सर। लोग एक्चुअली बिल्कुल फ्रेशर हो, अखिलेश जी आप भी देख लेना, और संदीप आप भी देख लेना। मैंने ये एडिट करके आप लोगों के ग्रुप पे डाली थी, ईआईएल की है। और ये आपका क्या नाम है, ईआईएल के साथ साथ ये उसकी है, हनीवेल की यूओपी की है, एक प्रोजेक्ट है हनीवेल यूओपी। और ये अगर आप देखोगे, ये जो हमारा रिवीजन हुआ है 9/27/9 में 2024, यानी कि ठीक 1 साल पहले हुआ है। ठीक है? तो मैंने जी। आपको अभी नई दी है, बिल्कुल कोई ज्यादा पुरानी मैंने पिन आईडी आपको नहीं दी है। और नीचे एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, हमेशा पिन आईडी नंबर देख लेना, 11232 पिन आईडी नंबर है। यानी कि जब पिन आईडी पे हम काम करेंगे, जिस भी पाइप के ऊपर काम करेंगे या जिस भी चीज पे काम करेंगे, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है प्रोपेन, ये लिखा ना प्रोपेन 101 11 259। तो जी। यानी कि ये एक एक इक्विपमेंट है,
आपको मैंने लेजेंड पिन आईडी डाली थी क्या कभी? भाई बताओ ना, बोलो तो करो यार भाई। हेलो। सर इधर क्या तो नहीं क्या भेजा कह रहे हैं था। सर? नहीं, मैंने कभी आपको लेजेंड पिन आईडी डाली थी? नो सर, नो सर। लेजर। मैं। नहीं सर, लेजेंड नहीं भेजा आपने। अच्छा, लेजेंड नहीं भेजा। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे याद दिलाना है कल आप लोगों ने। कल मैं ऑफिस जाऊंगा, मुझे याद दिलाना आप लोगों ने, ठीक है ना? कहाँ गया ये बता रहा था मैं आपको, ठीक है। मैं आपको लेजेंड पिन आईडी डालूंगा। लेजेंड पिन आईडी के अंदर सिंबल्स होते हैं। मैं आपको कल उसे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, ठीक है ना? कल तो नहीं लूंगा, परसों लूंगा क्लास। अब टीटीएस में करेंगे ज्यादातर। ठीक है भाई। तो मैंने ठीक क्या है करा सर। है, मतलब बीच में कभी भी ले लेंगे, पहले मैं मैसेज डाल दूंगा आपको। मैंने यहाँ पे डाला है कैलकुलेटिंग प्रोपेन पंप्स। ये कहीं से आ रहा है, मतलब ये हम इक्विपमेंट दिखाने का तरीका है पीएनआईडी के अंदर। हम इस तरीके से दिखाते हैं। कहने का मतलब है 11259 नंबर पीएनआईडी के अंदर जो हमारा इक्विपमेंट पड़ा है, वहां से ये पाइप आ रहा है। और हमारी वाली कौन सी पीएनआईडी नंबर है? हमारी है 11232। क्लियर है ना? यानी इससे आगे वाली पीएनआईडी से आ रहा है ये। जब ये आया, आपने देखा 8 इंच का पाइप है। पी फॉर प्रोसेस है, प्रोसेस का पाइप है। 101 नंबर यूनिट नंबर है, 25907 पाइप नंबर है। और B40A इसका स्पेक है, और आईसी मतलब कोल्ड कोल्ड इंसुलेटेड है ये इंसुलेशन है इसका। इसके बाद जब ये आगे आया, आपने देखा यहाँ पे एक टैपिंग निकली है। टैपिंग अगर आप देखोगे, गेट वॉल लगा है विद फिगर 8, जिसका स्पेक यहाँ पे चेंज हुआ है। B40A का आपका लगाया है, उसके बाद A3A स्पेक कर दिया है। यानी कि 300 रेटिंग से आपका 150 रेटिंग बन गया। ये तो मैंने बताया था ABCD। यस सर। नहीं सर, अभी ये नहीं बताया। क्या नाम है, अंकित, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं जान जान के पूछूंगा, क्योंकि मुझे ये पता करना आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा। कल को कोई ऐसा ना कह दे कि नहीं मुझे तो समझ में नहीं आया था, आप बताते चले गए। अखिलेश जी, समझ में आया मैंने क्या बोला? सर दोबारा एक बार बता दो सर। हाँ बिल्कुल ठीक। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मैं ये मान लूंगा आपको समझ में आ गया। देखो, मैंने आपसे बोला अखिलेश जी, ये एक इक्विपमेंट है। जिस तरीके से दिखाया यस हुआ सर। ना, एक सेकंड रुको, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ऐसे पता लगेगा। आप देखो, मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और ऐसे बनाया। अब मान लो ये वर्टिकल वेसल है। वर्टिकल वेसल तो हम ऐसे बनाते नहीं, वर्टिकल वेसल तो वर्टिकल होती है। लेकिन पेनआईडी में भी तो पेनआईडी में दिखाना है ना, पूरी वेसल बना के थोड़ी दिखाएंगे। तो मैंने बनाया यहाँ से पीछे से आ रहा है। वेसल भी बना के दिखाएंगे, लेकिन वो जब दिखाएंगे जब इसी पेनआईडी के अंदर होगी। लेकिन ये तो पीछे वाले पेनआईडी में ना। तो मैंने इक्विपमेंट का नंबर लिख दिया 101 11259 नंबर में मिलेगी। यहाँ से एक पाइप आ रहा है, कितना, 8 इंच का। कितना आ रहा है? ये लाइन डेजिग्नेशन आठ बोलते हैं इंच इसे, आपके थ्योरी में भी आएगा ये लाइन डेजिग्नेशन है। 8 इंच का पाइप आ रहा है, पी फॉर प्रोसेस का आ रहा है, ये सर्विस है। ये साइज होता है, ये सर्विस होता है। ये आपका यूनिट नंबर होता है, ये आपका पाइप नंबर होता है, ये आपका स्पेक होता है, ये आपका इंसुलेशन होता है। आगे बताऊंगा जब थ्योरी में भी आएगा। आगे चले गए हम। आगे आने के बाद आपने देखा यहाँ पे एक टैपिंग निकली, एक पाइप गया। उसके बाद एक गेट वॉल लगा विद फिगर 8 स्पेक्टिकल ब्लाइंड। उसके बाद ये आगे गया है, यहाँ पे एक चेक वॉल लगाया हमने। अब अगर हम ये देखें कितने इंच का लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो पाइप लिखा हुआ है। 2 इंच का आईजी का पाइप है। आईजी इसका, आईजी आपका वो होगा, क्या नाम है, गैस का है, मतलब ये। इसका एबरवेशन मैं आपको कल लेजेंड पेनल्टी डालूंगा, उसके अंदर होगा, वो समझा भी दूंगा। और ये देखो आईजी का पाइप है, A3A का पाइप है। A3A का मतलब 150 रेटिंग का है। आपने नोजल तो लगाया था ना क्लास वाइज, ए लगाया, बी लगाया, सी लगाया। जी। लगाया था ना यस भाई? सर। हाँ सर। यस सर। ए 150 क्लास होता है, बी आपका 300 क्लास होता है, सी आपका 400 क्लास होता है। इस तरीके से क्लासेस होते हैं। ABCDEFGH, क्लियर हो गया? उसे बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग। वो भी मैं आपको बताऊंगा थ्योरी के अंदर। इसके बाद ये आगे चला गया है, आगे जाके यहाँ इक्विपमेंट के अंदर चला गया आईजी से रिलेटेड। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ। यहाँ देखो ऊपर चला गया, ठीक है भाई। इसको हटा देते हैं मार्किंग को। जी। अब मैंने बोला, इसके बाद हमें तो इस पाइप को बनाना है, इसके बाद ये आगे गया। अब मुझे कैसे पता दीपेश जी ये इधर से इधर आना है? क्यों भाई रवि?
यस सर, कैसे इधर से पता इधर भी तो जा सकता है। हाँ सर। सर एरो मार्क करा हुआ ना, वो प्रोपेन वाला जो है, एग्जैक्टली ये रहा एरो मार्कर। प्रोपेशन में। वो भी है, प्रोपेन वाला भी है और इधर भी है फ्लो का। इधर भी है जी। आप जब पेन आईडी को आगे देखोगे दानिश भाई तो एरो भी दिखा रहा है। ठीक है। यस सर। जब एरो दिखाया इसने तो एरो दिखाने के बाद इसने आपको बता दिया कि इसने यहाँ पे एक कंट्रोल वॉल असेंबली लगा दी है। ये जो पूरी असेंबली है इसे बोलते हैं कंट्रोल वॉल असेंबली। क्या बोलते हैं? कंट्रोल कंट्रोल वाला वाले सिस्टम। सुन रहे। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑलवेज समझ लेना, आपका हीट एक्सचेंजर में लगेगी ही लगेगी। उसके बाद आप आगे आ गए। आगे आके देखो 8 इंच का पाइप ही है। कंट्रोल वॉल जब मैं समझाऊंगा आप यहाँ समझ लो। वैसे भी जब आगे आओगे गेट वॉल लगाएंगे सबसे पहले। गेट वॉल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि गेट वॉल आपका खुलेगा तभी लिक्विड आएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, हमें वेलोसिटी बढ़ानी है। हम क्योंकि एक साइज छोटा लगाते हैं हमेशा कंट्रोल वॉल। तो 8 इंच का पाइप आ रहा था। आपने देखा मैंने रिड्यूस रिड्यूस कर दिया, 8/6 कर दिया। दिखाई दे रहा है? जी। यस सर। क्लियरली पढ़ने में आ रहा होगा। मैंने ये जो पेन आईडी आपको डाली है, पीडीएफ डाली है, ये मैंने ब्रदर से मंगाई थी ईआईएल से। और फ्रेश उन्होंने भेजी है, अभी कह रहे चल रहा है इस पे लाइव काम। तो मैंने 8/6 का कर दिया है। अरे रिकॉर्डिंग में मत लिया करो इन चीजों को यार। तो मैंने 8/6 लिया है। मैंने दीपेश जी से मंगाई थी। दीपेश जी, उनका नाम दीपेश है। ठीक है दीपेश जी। तो मैंने जी सर। 8/6 लिया है। और 6 के बाद मैंने एक चेंज का कंट्रोल वॉल बना दिया है जो कि ये इलेक्ट्रिकल लाइन है। डैश में इलेक्ट्रिकल लाइन है। लेजेंड पिन आईडी दूंगा आपको, पता लग जाएगा कौन कौन सी लाइन का क्या काम है। अंकित समझ में आ रहा है? तो अंकित बोल ही नहीं रहा आज। है नहीं क्या? अच्छा आज अंकित नहीं है। आपको समझ में आ रहा है संदीप? रवि यस तुम्हें सर, आ समझ में रहा आ है। रहा है? अच्छा रवि और तुम्हें हेलो। समझ में आ रहा है? सर इसमें ये जो ठीक है। हेलो। नीचे लगाया आपने ना 3/4 इंच का, सर ये कौन सा वॉल्व है अभी सर? रुक जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने रिड्यूसर लगाया है। इसके बाद मैं आगे चला गया, मैंने ये लगाया कंट्रोल वॉल। अब देखो कंट्रोल वॉल होता क्या, पहले ये समझ लो। आपको दिख रहा होगा ये कंट्रोल वॉल यहां से गेट वॉल जैसा दिखाई दे रहा है ना? यस सर। अगर ये ग्लोब होता तो मैं इसके अंदर क्या करता, इस तरीके से गोला बना देता। ये है ग्लोब वॉल, देखो नीचे लगा हुआ ये रहा। लेकिन आप देखो मैंने जो गोला बनाया ये तो खुला हुआ है अखिलेश जी। और यस दानिश सर। भाई यहाँ पे क्या है, हैच है, सॉलिड है ना? यस सर। इसका मतलब ये बंद है, ये वाला क्लोज है। अगर ये हैच है तो क्लोज है, और खुला हुआ है तो ओपन है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है सर। है। अब देखना यहाँ पे समझ लेना। मैंने ये जो एक साइज छोटा बनाया है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज लगाई है। पीएलसी लगाए, मैंने ऐसे बोल दिया पीएलसी लगाया। पीएलसी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस और यू कैन से इट इज एन इक्विपमेंट। अगर आप किसी काम को मैनुअल नहीं करना चाहते, प्लांट में जाओगे हजारों वॉल्व होंगे तो आप 1000 बंदा थोड़ी करो खड़ा करोगे उसको चलाने के लिए, क्यों पवन जी? वहां पे हम एक पीएलसी लगा देंगे। पीएलसी ऑटोमेशन होता है, एक्चुअली ऑटोमेटेड एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू वॉल्व अपने आप खुलेगा अपने आप बंद होगा। पीएलसी का सॉफ्टवेयर होता है, उसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ठीक है। यस सर। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। आप लोगों के घरों में आरओ होगा। जी सर। जी। आप लोग जब उस आरओ को चलाते हो वो अपने आप पानी को भर देता है जब पानी उसके अंदर कम हो जाता है। तो उसके अंदर एक सोलेनाइड जी। वॉल लगा होता है। सोलेनाइड वॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉल्व होता है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जनरेट होती है, जिससे वो क्या करता है अपने प्लंजर को ऑन करता है और लिक्विड अंदर आना चालू कर देता है। लेकिन सोलेनाइड वॉल्व हमेशा किसी और वॉल्व के ऊपर लगता है, यानी कि मैंने यहाँ पे गेट वॉल्व के ऊपर लगा दिया। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। और इसे मैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट दे रहा हूँ। ठीक है ना भाई? तो जब इलेक्ट्रिकल करंट मिला तो सोलेनाइड वॉल्व ऑन हो गया, लेकिन मैंने गेट वॉल्व को कंट्रोल वॉल्व बना दिया। मैं ग्लोब में भी आता है ठीक। कंट्रोल वॉल्व, डायाफ्राम में भी आता है, नॉन रिटर्न में भी आता है। क्लियर हो गया? यस लेकिन सर। अभी मैंने ठीक गेट है। वॉल्व पे लगाया है। उसके बाद आप देखोगे मैं आगे गया। आगे जाने के बाद मैंने 6/8 कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। दोबारा से मैंने इसको बड़ा कर दिया, प्रेशर मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद जब मैं गया यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक और गेट वॉल लगाया। जब मैंने गेट वॉल लगाया कहने का मतलब है इसको खोलूंगा तो आएगा, इसको खोलूंगा तो जाएगा। क्लियर है? हम्म।
यस इसके सर। बाद मैं आगे चला गया और आगे ले जाके मैंने इसको हीट एक्सचेंजर के अंदर डाल दिया। यहाँ पे आ गई आपकी कनेक्टिंग फ्लैंज। हमेशा यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लैंज लगती है। यहाँ तक क्लियर है? जी जी सर। जी सर। देखो भाई, मुझे क्या करना है, मुझे आप लोगों को पाइपिंग करानी है हीट एक्सचेंजर की, जो मैं आज करा रहा हूँ। अभी मैंने आपको पीएनआईडी में समझाई है कि हमें करना क्या क्या, क्योंकि इसमें कंट्रोल वॉल लगता ही लगता है। ठीक है। बस एक डिफरेंस आपके पास ये आएगा कि मैंने हीट एक्सचेंजर अभी तक कोई बना नहीं रखा है। तो मैं क्या करूंगा, आपके हीट एक्सचेंजर मैंने कोई नहीं बना रखा, तो मैं हो सकता है डेटाबेस में से उठा लूँ। क्लियर है? नोजल ऊपर सर नीचे हो सकती है। हाँ जी, सर बताइए। एक चीज पूछ रहा था सर, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब ये नाम हमें ऑलरेडी इसमें मेंशन दे रखे होंगे, या फिर क्या है? हमें अपना आप से ही करना पड़ेगा? क्या करना मतलब पड़ेगा? सर जैसे PNID है, तो इसमें हाँ। आप जैसे नाम बता रहे हैं, तो मतलब इसमें जो नाम जो ऑलरेडी उनसे उनके मेंशन कर रखे होंगे सर नाम, या फिर हमें अपना आप से ही करना पड़ेगा वो? नहीं, देखो ऐसा है, जो ये लाइन नंबर है, पहले बात तो ये देखना है 8 इंच का है, पी का है, प्रोसेस का 101, ये जो लाइन नंबर है, ये जी आपके सर। पास लाइन नंबर आती है। तो ये तो पीएनआईडी में लिखा हुआ आ रहा है, वैसे भी आपको पीएनआईडी बता रही है क्या क्या लगा हुआ है, कहाँ कहाँ लगा हुआ है। ठीक है ना भाई? अच्छा जी। दूसरी चीज ये है कि ये जो आप ये कह रहे हो, ये गेट वॉल्व है, और ये मैंने यस ड्रेन सर। लगाया है, जो अभी मेरे से पूछा था, मैंने क्लियर नहीं किया, अभी बता देता हूँ। तो ये यस सब सर। चीजें जो है, ये सब चीजें मैं आपको कल एक लेजेंड पीएनआईडी दूंगा। लेजेंड पीएनआईडी का मतलब होता है उसमें सिंबल्स होते हैं, उनके नाम होते हैं। अच्छा अच्छा सर। तो उनके सिंबल्स और नाम देख के आपको वो जैसे जैसे काम करते जी चले जाओगे, रट जी। जाएंगे। मुझे तो हाँ रट गया, सर, जैसे वही आप मुझे पूछ रट रहा गया था। ऐसे आपको रट जाएंगे। यस। यस सर, अब यस। मैंने जब आगे गया तो आप देखोगे रिड्यूसर, और मैंने एक्सपेंडर यहाँ जो एक्सपेंड किया है, इन दोनों से यस पहले सर। ड्रेन लगाया 4 इंच का, जो मेरे से अभी रवि भाई ने पूछा भी था। यस सर। मैंने ये ड्रेन इसलिए लगाया कि अगर इसमें कंडेंसेट बनेगा, कंडेंसेट मतलब डिस्टिल्ड वाटर, तो उसको हम यहाँ से यस बाहर सर। निकाल देंगे ताकि हमारा प्रोसेस में चलता रहे। यस सर। दूसरी बात, नीचे मैंने एक बाईपास भी लगाया, ये मैं बताना भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसलिए इसे कंट्रोल वॉल असेंबली बोलते हैं। यहाँ पे मैंने जी बाईपास में सर। ग्लो वॉल लगाया है। मैंने बाईपास इसलिए लगाया है कि अगर मान लीजिए मैं गेट वॉल को खोलना या बंद करना भूल गया, मैंने ना इसे यस खोला ना सर। इसे बंद किया, या वैसे ऐसा तो होता नहीं है, भूल गया मैं, मतलब इसका कंडीशन ये है कि अगर ये आपका कंट्रोल वॉल खराब हो गया, मैं गलत बोल गया, इसका जो कंट्रोल वॉल खराब हो गया, तो आप क्या करोगे सर? आप सबसे पहले क्या करोगे, कंट्रोल, ये लाइन तो मेन है ना, इसे बंद तो कर नहीं सकते हम। बिल्कुल सर। अब खराब होने के दो तरीके होते हैं, एक तो खराब हो गया तो इसका मतलब हो सकता है उसकी पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई खराबी आ गई प्रोग्रामिंग में। तो जब प्रोग्रामिंग में कोई खराबी आ गई तो प्रोग्रामिंग को मैं सर्च करूंगा, प्रोग्रामिंग को ठीक करूंगा ना भाई, सॉफ्टवेयर को। अगर वो प्रोग्रामिंग ठीक करने के बावजूद गलत दिखाता है, तो इसका मतलब मेरा वॉल्व खराब है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस वॉल्व को ठीक करूंगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। तो जब मैं इस वॉल्व को ठीक करूंगा तो मैं इस वॉल्व को बदलूंगा, तो टाइम लगेगा ना भाई, तो मुझे यस लाइन सर। बंद करनी पड़ेगी। तो मैं दोनों गेट वॉल्व को बंद कर दूंगा, मेरा बाईपास से निकल जाएगा। अब बाईपास में लगाया मैंने ग्लो वॉल्व। अब गेट वॉल्व क्या होता है? ओपन एंड क्लोज, नॉर्मली ओपन एंड क्लोज। ग्लोब वॉल्व क्या होता है? ग्रेजुअली ओपन एंड क्लोज, धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे बंद होता है। हम्म, क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है। तो मैंने अब क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, यहाँ मैंने कनेक्टिंग फ्लैंज भी लगाई है। तो मैं वहां से सर कुछ उठाऊंगा, एक इक्विपमेंट उठाऊंगा, और उसके अंदर मैं बनाना चालू करूंगा आपका पाइपिंग। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर एक आप चीज पूछो पूछना है अभी। सर। हाँ। सर ये जो 8 इंच से 6 इंच कर रहे हैं, और फिर हम्म। 6 इंच से 8 इंच कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है सर? सर रीजन ये है, हमारा छोटा है ना, एक साइज वॉल्व हमने एक साइज छोटा लगाया। जैसे यहाँ से तो हम 8 इंच का पाइप ले रहे हैं, और सर फिर आप ये बाद में ले देखो ना, जाके। वॉल्व कितना है, वॉल्व 6 इंच का है ना, अच्छा। लिखा हुआ है। फ्लो कंट्रोल वॉल्व 6 इंच का है। तो आपने आठ अच्छा। बाई छह करोगे जब भी तो टुकड़ा 6 का आएगा इसमें। बड़ा कैसे लग ओके। जाएगा? ठीक है, ठीक मतलब है। जितने इंच तो। ठीक है, ठीक। मैंने आपके सामने अब ये खोल दिया, क्या है, SP3D। जब मैंने SP3D खोल दिया, अब मैं क्या करूंगा आपके सामने, मैं यहाँ पे लगाऊंगा सर, वो क्या नाम है, वो लगेगा, क्या कहते हैं उसे, हीट एक्सचेंजर चाहिए, बट मेरे पास तो हीट एक्सचेंजर टोटल बना नहीं हुआ पूरा का पूरा।
तो मैं एक नया हीट एक्सचेंजर यस। उठा लेता हूँ, मैं बना नहीं रहा हूँ, बनाने में टाइम लगता है। मैं टास्क में जा रहा हूँ, यहाँ से आके मैं इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग को ऑन कर रहा हूँ। जब मैंने इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग ऑन कर दिया, मैंने प्लेस डिजाइन इक्विपमेंट सबसे पहले पकड़ा, और पकड़ने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, और एक हीट एक्सचेंजर यहाँ से, हमारा तो कैटल टाइप लगा हुआ था ना भाई। कैटल टाइप जी। मैंने कैटल हीट एक्सचेंजर लिया, यहाँ से मैंने इसका प्रीव्यू देखा, ये कैटल हीट एक्सचेंजर दिखा रहा है, बट इसके अंदर कोई भी नोजल नहीं है, यानी नोजल में लगाऊंगा तो टाइम लगेगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे आपको केवल पाइपिंग बतानी है एक्सचेंजर के ऊपर, तो मैं कोई भी आपका एक हॉरिजॉन्टल हीट एक्सचेंजर पकड़ लेता हूँ। इसके अंदर देखो नोजल है क्या, लगी हुई है, लगी हुई ना दीपेश जी। यस जी सर। सर। तो मैंने यहाँ से इस एक्सचेंजर को पकड़ा और ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा, आपने देखा आपके सामने इक्विपमेंट प्रॉपर्टीज खुल गया। इस इक्विपमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसका नाम डाल देते हैं। मैंने डाल दिया इसको HEAT, हीट एक्सचेंजर। वैसे तो इक्विपमेंट नंबर होता है, बट अभी तो हम डायरेक्टली उठा रहे हैं, बना नहीं रहे ना डेटा शीट से। तो मैंने 101 डाल दिया और इसको ओके कर दिया। मेरे ख्याल से पाइप नंबर 101 ही था, है ना। उसके बाद में यूनिट आ था गया, सर मैंने 101। साइड में इसको रख दिया यहाँ पे। जब मैंने इसको रख दिया तो आप देखोगे हायरार्की के अंदर आपका आ गया हीट एक्सचेंजर, है ना भाई। जी। यस सर। एक बार इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट के अंदर ये ओके कर दिया मैंने, सिस्टम जनरेट नहीं किया था। आप आ गए, आप देखोगे इसके अंदर कुछ नोजल्स लगी हुई है ऑलरेडी, लगी हुई है ना भाई। यस सर। यस सर। मैंने क्या करा, एक सेकंड रुको, हैंग हो, हाँ। मैंने क्या करा, मैंने इस नोजल को पकड़ा। वैसे तो उसमें नीचे से भी हो रही थी, नीचे वाली नोजल भी हम डायरेक्टली ले सकते हैं। मैंने इस नोजल को लिया, इसकी प्रॉपर्टी चेक करी, नोजल कितनी बड़ी है मेरी है। अगर आप देखोगे 6 इंच की नोजल है, वहां पे मेरे जी। ख्याल से 8 इंच चल रहा था, है ना। 8 इंच। और आप अगर देखोगे तो 6 इंच का है, और मैं इसकी लोकेशन देख लेता हूँ, तो यहाँ पे ब्लॉक्ड है। एक बात को ध्यान रखना, आप सभी लोग, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर कैटलॉग होते हैं जो कि एडमिन डालता है, और जो एडमिन के कैटलॉग होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर पाएंगे सर, क्लियर है, क्योंकि ये टेस्ट मॉडल है सारे। ठीक है पवन जी। मैंने क्या करा, मैं ऑक्यूरेंस के अंदर आया, मैं नोजल का साइज जरूर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 8 इंच डाला, यहाँ पे गौर करिएगा, मैंने इसको करा अप्लाई और मैंने कर दिया ओके। जब मैंने अप्लाई ओके करा, देखो मेरी 8 इंच की नोजल हो गई। जब मेरी 8 इंच की नोजल हो गई, तो मैंने क्या करा, मैं शेयर के अंदर गया, आपको पिन आईडी मैंने यहाँ पे दिखा दी। अगर आप यहाँ देखोगे 8 इंच की ही नोजल है ना। यस सर। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बस। अच्छा देखिए, आपने देखा यहाँ पे 8 इंच की नोजल है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से काम करना स्टार्ट करना है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास इधर से इधर आ रहा है पाइप, जिसके अंदर कंट्रोल वाला असेंबली लगी है। हम इधर से इधर जा रहे हैं, हम नोजल से कर रहे हैं पाइपिंग, क्योंकि हमारे पास दूसरा इक्विपमेंट, ये दूसरी पिन आईडी में पड़ा है 11,259, और हमारी पिन आईडी नंबर क्या है, 232। 11,232, क्लियर है। तो मैंने क्या करा, मैं ऊपर आ गया। अब मैंने यहाँ से आपके सामने दोबारा शेयर किया हीट एक्सचेंजर, मतलब कि SP3D। और आपने क्या करा, दोबारा से टास्क चेंज करोगे सबसे पहले आप टास्क में जाओगे सर, यहां से पाइपिंग अपना सेलेक्ट करोगे मॉड्यूल, और पाइपिंग सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से लेंगे क्या, पाइप, रूट पाइप। रूट पाइप लेने के बाद जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो खुलेगा। लेकिन इसको बनाने से पहले हमने कोई पाइप तो जनरेट किया नहीं ना हायरार्की के अंदर, जो हमें करना चाहिए था। जी। तो आप एक काम करो, दोबारा से राइट क्लिक करके बाहर आओ, हायरार्की में आ जाओ, पाइपिंग के अंदर।
हमने पाइपिंग बनाया था, कहाँ बनाया था पाइपिंग? नीचे होगा हमारे पास हायरार्की में। ये हमारा पाइपिंग है, ये पाइपिंग फीचर दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये सबको सेलेक्ट नहीं करेगा। मैं इसके अंदर आया, यहाँ से मैंने ऑल किया, ऑल करने के बाद मैं पाइपिंग के अंदर आया, मैंने राइट क्लिक करा, न्यू सिस्टम के अंदर गया, मैंने न्यू पाइपलाइन लिया। न्यू पाइपलाइन के अंदर मैंने यहाँ पे इसका स्पेक डाला, क्या है जरा मेरे को बताओ पिन आईडी देख के। 8 इंच का पी है 101, क्या है? 25 9, पच्चीस एक नौ सेकंड, सौ सात 8, एक सेकंड, एक सेकंड, 8 इंच डैश, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, पी डैश 101, आगे क्या है दीपेश जी? 25। तो ये है फिर सर, दोनों के नाइल नंबर अलग है, कंट्रोल रूम से पहले भी और कंट्रोल रूम के बाद भी। तो मैं आप हीट पहले ये वाला एक्सचेंजर के बताओ वाला ना। बता रहा हूँ। तो ये है 23 202। ये है 23 202 B40A IC, है ना? जी जी पच्चीस जी। तेईस दो सौ दो 23 202 है, 25 नहीं है। 23 23। 23 202, आगे B 440A। B 440A। सॉरी 40 है सर, 40। चार आई सौ सी। अच्छा, B40A होगा ना? बी हाँ हाँ, चालीस ए 40A आगे डैश आई सी। IC कोल्ड इंसुलेटेड है, ठीक है। जी अच्छा, आप फ्लूइड रिक्वायरमेंट के अंदर जा रहे हो, आप एयर भी ले सकते हो, आप यहाँ पे वाटर भी ले सकते हो। मैंने वाटर ले लिया है और मैंने इसको ओके कर दिया, क्लियर है। एक सर, पाइप आपका प्रोपेन यहाँ पे जंक्शन प्रोपेन हो गया। क्या कह रहे हैं? प्रोपेन सर गैस होगी ना? ये प्रोपेन का है क्या? सर, हाँ सर, मेरे पास प्रोपेन पेन का है आईडी मुझे वैसे। बार बार मिनिमाइज करनी पड़ रही है ना। हाँ, प्रोपेन का है तो गैस होगी। गैस, ठीक है। कहाँ पे बनाया मैंने? ये 8 इंच का बना होगा, ये रहा। इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, वाटर की जगह गैस ले लेते हैं, ठीक है। मैंने जी क्या जी। करा है, अभी मैंने रूट पाइप लिया है, रूट पाइप लेने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने लेफ्ट क्लिक करा है और यहाँ पे मैंने इसको सिस्टम में पाइप को सेलेक्ट करना है, अपना मोर के अंदर जाना है, एरिया के अंदर जाना है, CDU के अंदर जाना है, पाइपिंग के अंदर जाना है। 8 इंच का पाइप मैंने लिया, ओके कर दिया, ठीक है। और 8 इंच इसने जी मेरा पकड़ लिया। मैं गया सिस्टम के अंदर या टेम्परेचर के अंदर, और टेम्परेचर में मैंने अपना डाल दिया 0, और मैंने इसको करा ओके। आने तो थोड़ा बफरिंग कर रहा है। जी। देखो पाइप आ गया, मैंने इसकी लेंथ डाली यहाँ पे, लेफ्ट क्लिक। मैं पिन आईडी देख लूं जरा। पिन आईडी मैंने देखा, आपने देखा, ये नीचे निकल के आपका इधर चला गया, जरूरी नहीं है इधर जा रहा होगा। उसके लिए आपको लेआउट देखना पड़ेगा ये कि कहाँ जाएगा ये। मैं वापस आया जी SP3D के अंदर, मैंने यहाँ लिया आपका 90 की डायरेक्शन चेंज, -90। मैंने इसको करा फिनिश। पाइप, पाइप की लेंथ, कंपोनेंट, मैंने यहाँ लगाया फ्लैंज, फिनिश। फिर मैंने एक और लगाया, क्या? फ्लैंज। ये मैंने लगाई है कनेक्टिंग फ्लैंज।
फिनिश। इसके बाद मैंने लिया पाइप। मैं आ गया फ्रंट, एल्बो। ये सर ये कैटल टाइप एक्सचेंजर बना रहे हैं क्या सर ये? सर कैटर टाइप मेरे को बनाना पड़ेगा। कैटर टाइप इसमें था नहीं, मैंने डायरेक्टली उठा लिया सीधा उसमें से, डेटाबेस हाँ में क्योंकि से। कैटल टाइप ये है नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास कैटर टाइप मुझे बनाना पड़ता, बनाने में लगता टाइम। डेटा शीट ठीक से है अगर ठीक हम है। बनाने बनाने बैठ जाते, वो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे डेटा शीट आप लोगों को। हम्म, तो इसमें इसलिए आइसोमेट्रिक भी सर पढ़ेंगे? मैंने जो कैटलॉग में पढ़ा हुआ था वो कैटलॉग से ही उठा लिया और उसी की पाइपिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। सर मैं ये पूछा था आइसोमेट्रिक भी हम लोग पढ़ेंगे क्या? आइसोमेट्रिक सर, सेम इसका मेरे पास आइसोमेट्रिक है नहीं। अच्छा अच्छा। हम्म। अगर आपके पास कोई पढ़ा हो तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उससे कर लेंगे हम लोग। हाँ मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ प्लीज सर। तो ठीक है मैंने क्या ठीक करा, मैं आगे गया। आगे जाने के बाद मैंने पाइप की लेंथ ले ली है आपकी यहाँ पे। उसके बाद अपन देख लेते हैं इसके अंदर पीएनआईडी के अंदर अच्छी खासी लेंथ है पाइप की। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल बॉल लगा हुआ है। वापस आया मैं SP3D में। मैं इस पाइप को निकाल के दोबारा से एक पाइप की अच्छी खासी लेंथ ले रहा हूँ। जनरली तो हम लोगों के पास आईएसओ वगैरह होते हैं। मुझे बार बार पीएनआईडी देखनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए, बिकॉज आई डोंट हैव ए प्रिंट आउट ऑफ द पीएनआईडी। आप देखोगे इससे पहले मुझे एक टी कनेक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाईपास निकालना है। जी। मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ एक बार। आप देखोगे यहाँ पे बाईपास के लिए मुझे ये आपके पास शेयर हुआ क्या पीएनआईडी? जी सर, हो गया। देखो यहाँ पे एक टी कनेक्शन लगेगा क्योंकि हमारा 8 इंच का पाइप चल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिड्यूसिंग टी लगेगा। ये 6 इंच का हमारा ग्लोबल निकला हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास इसके अंदर रिड्यूसिंग टी होगा नहीं तो हम 8 इंच का ही निकालेंगे। भाई अच्छा। इसके अंदर कैटलॉग नहीं होगा क्योंकि ये आपका टेस्ट मॉडल है ना, तो सारी फिटिंग्स नहीं मिलेंगी आपको सेम। तो आपको उसी से ही थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? जो भी सॉफ्टवेयर आप ठीक है, लोगों के टी के पास है, बाद अगर आप रिड्यूसर। लोगों के में है तो आप रिड्यूसिंग टी लगाइएगा उसके अंदर, ठीक है ना? मैंने क्या करा, मैं दोबारा से मैंने शेयर किया आपके पास, और मैं यहां से आया, कंपोनेंट मैंने लिया, लेफ्ट क्लिक करा। भाई किसी का माइक ओपन है तो प्लीज बंद कर लो, आवाज इको हो रही है। मैंने यहाँ टी कनेक्शन लिया, और टी कनेक्शन लेने के बाद मैंने करा फिनिश। फिनिश करने के बाद मैंने दोबारा पाइप का टुकड़ा लिया, और पाइप का एक स्पूल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद अगर आप पीएनआईडी देखेंगे तो इसके बाद एक गेट वॉल लगा है ना? जी। गेट वॉल के लिए मैंने दोबारा से फ्लैंज लिया, फिनिश। उसके बाद मैं दोबारा गया, मैंने यहाँ लिया गेट वॉल। गेट वॉल को हम लोग यहाँ पे घुमा देते हैं। मैंने लिया फ्लैंज। सॉरी मैंने फिनिश नहीं किया, दोबारा ले लेते हैं।